Hello, good morning, dear students. So, this is your mentor Rajesh Nayak, and we are discussing the course Sequence and Series. Okay. आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एडवांस लेवल के लिए। आज हम सीखने वाले हैं फाइंडिंग द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे सम आ जाता है, मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सीक्वेंस के टर्म्स को हम सम करते हैं तो सीरीज होता है। तो ठीक है साहब, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ए प्लस डी, a plus 2d, like that, a plus n minus 1 into d। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये हम सब लोग जानते हैं, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो अब मैं जब इसके सम की बात करूंगा ना तो मैं सीरीज में आ गया। अब क्या होता था कि सम का क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सब लोग 10th क्लास से ही जानते हैं, वहां तक कोई इशू नहीं है। लेकिन वो फार्मूला को डिराइव करने के लिए जो प्रोसीजर अप्लाई जाती है वो प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है IIT JEE के लिए। तो एक तो मैं उसमें रिवर्स टेक्निक का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और दूसरा सीरीज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे कि मैंने बोला था कि सीरीज और सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस है और इनके सारे टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया तो सीरीज बन जाएगा। तो अब सीरीज की अपनी एक अलजेब्रा होती है, उस सीरीज के अलजेब्रा को आपको पकड़ना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं या वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा है एक रिवर्स टेक्निक से मैं इसका सम निकालूंगा। ये रिवर्सिंग टेक्निक्स, फाइंडिंग द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT एंड JEE एडवांस लेवल। तो ये दोनों जो प्रोसेस मैं आज बताने वाला हूँ आपको, इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे बिकॉज वी नो आप लोगों को 10th क्लास से इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ। तो ये क्या हो गया कि अगर ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये सब हम जानते हैं। अगर मैंने इसको प्लस कर दिया, इनको प्लस कर दिया, इनको प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये बन गया मेरा सम, ठीक है। और ये है हमारी सीरीज, ये सीरीज है। इसका सम कैसे निकालना है वो दिखेंगे, लेकिन अभी ये जो सम है इसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है। तो दिस सम सब आप लोग जानते हैं, ये होता है n/2, आप इसको Sn बोलते हैं। अब Sn क्यों बोलते हैं उसका भी बता दूं। जब n टर्म्स तक के हमने सम किया है ना तो Sn से रिप्रेजेंट किया। Sn से मतलब देयर आर n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी आर समिंग। हम सम जिनका कर रहे हैं वो टोटल नंबर में n है। अब S इंफिनिटी भी आएगा तो देखिए कितने कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, इसीलिए इसको बहुत केयरफुली आप नोट करेंगे। तो ये तो हो गया कि Sn n/2 होता है, एक होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, ठीक। ये आपका फर्स्ट फार्मूला। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये आपका दूसरा फार्मूला, ठीक है साहब। इन दोनों को हमको डिराइव करना है, मतलब ये दोनों एक ही है। यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे तो वो लास्ट टर्म हो जाएगा, जनरल टर्म जिसको बोलते थे, और एक a बच जाएगा। तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूला बना आपका इस सब सीरीज का, करेक्ट। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फर्स्ट n टर्म्स को ऐड करते हैं तो उसके सम को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा साहब, अब
इतने फार्मूले के बेस पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मिस करते हैं ना वो ये कि ये फार्मूला डेवलप कैसे हुआ, अब इसमें कौन सी टेक्निक लगाई है। तो एक्चुअली में ये सीरीज का कॉन्सेप्ट है। सीरीज अभी हमारे इसमें आने वाला है जब पूरा सीक्वेंस खत्म होगा। तो जैसा मैंने बोला था कि आप जब भी इसके लिए प्रिपेयर करते हैं IIT JEE के लिए, तो बिगिनिंग से ही मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट या वो सारे बेसिक्स जो IIT JEE की एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ लीजिए। इवन मैं तो जैसे ही बच्चा एंट्री होता है तो फर्स्ट मंथ में ही सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर देता हूँ, और आपको फिर बाद में वो रिपीट होते रहते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो हो गए ये दो फार्मूले। अपना ये फार्मूला आखिर कैसे डेवलप हुआ है उसके लिए आपको देखना है, ठीक है। अच्छा सी, तो पहले तो मैं इसको आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूँ, ठीक। अब आते हैं सीरीज के कॉन्सेप्ट में। अब आप देखेंगे कि ये जो a प्लस n-1 इंटू डी है, ये आपका जनरल टर्म है जिसको हम Tn भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी से मैं Rth टर्म भी बोल सकता हूँ, a प्लस r-1 इंटू डी। ये दोनों बात समझ में आई क्या। Rth टर्म भी बोल सकता हूँ, Nth टर्म भी बोल सकता हूँ, मतलब एक जनरल टर्म। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जब भी जनरल टर्म हो जाए ना तो आप Sn निकालोगे तो Sn ऐसे निकालोगे, समेशन ऑफ जनरल टर्म Tr, r कहां से कहां तक रेंज हो रहा है 1 to n, ऐसे निकालते हैं। मतलब किसी, अब मैं सीरीज में बात कर रहा हूं, अब ये सीरीज के लिए हो रहा है। अब सीरीज में क्या हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस के टर्म्स को सम करना, कोई भी सीक्वेंस के टर्म्स को सम करना। हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के टर्म्स को सम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, लेकिन ये सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका कोई सीक्वेंस है तो उसका जनरल टर्म, nth टर्म या rth टर्म ये फाइंड आउट करेंगे। अब rth टर्म तो मिल गया, ये है सब rth टर्म आपका, ठीक है। या फिर nth टर्म, अब दोनों के सिर्फ नोटेशन में अंतर है। तो Sn क्या आया, समेशन ऑफ जनरल टर्म rth टर्म एंड r इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। इसी को और ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Tn। अब Tn लिख दिया ना तो कई बार आपको ये दोनों साइन में डिफरेंशिएट करते नहीं आता है। अब आपको बताता हूं, ये लिख दिया है, इसका मतलब ये जो n है वो 1 से लेके n तक जा रहा है। तो यहाँ सफिक्स कई बार हम नहीं लिखते हैं, यहाँ सफिक्स नहीं लिखते हैं, मतलब हम कहाँ से कहाँ तक ऐड कर रहे हैं ये समझ में आ जाएगा कि 1 से लेके n तक कर रहे हैं। और 1 से क्यों, नेचुरल नंबर में हम बात करते हैं, तो 1 से लेके n तक आप सम कर रहे हैं। तो देखिए ये साइन जो है इसमें अपने ये ऐसा r इक्वल टू 1 to n नहीं लिखा है और ये ऐसे लिखा है। तो ये दोनों चीजों को प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर लेना, ठीक है साहब। एक तो ये बात, तो इसका मतलब किसी भी सीरीज का सम निकालना है तो पहले उसका जनरल टर्म निकाल लीजिए, rth टर्म निकाल लीजिए, जनरल टर्म या rth टर्म जिसको हम बोलते हैं, फिर वो कहां से कहां तक जा रहा है। अब देखो आपने n टर्म्स तक किया है, फाइनाइट तक किया है, तो फिर अगर इन्फिनिटी तक करना है तो आप इसको कैसे करेंगे। अगर मुझे कोई चीज ऐसी निकालनी है, एस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट टर्म्स को, तो जनरल टर्म आपने लिया, उसका सम निकाला r इक्वल टू 1 to n, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। इसका लिमिट ले लो, इसका क्या ले लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इज, इसी को आप बोल सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ Sn। आगे क्या बात समझ में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे मैं बोला कि सीरीज में बात कर रहे हैं। मेरा मेन टॉपिक ये था कि हाउ टू फाइंड आउट दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या होता है कि आप या तो लिमिटेड हो जाओ, सिंपली Sn का फॉर्मूला जो 10th में आपने नोट किया था उसके बेस में हम सारे प्रॉब्लम्स तो कर लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज रुक जाएगी और ये अभी पढ़ लीजिए। अभी थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, फिर सीरीज में वापस ये रिपीट होगा, करेक्ट है। तो अब क्या हो गया, एस इन्फिनिटी निकालना है। एस इन्फिनिटी निकालना है मतलब अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन्फिनाइट टर्म्स है, एन टर्म्स तक की बात नहीं कर रहा, इन्फिनाइट
टर्म्स है, तो पहले मुझे एन टर्म्स का ही सम निकालना पड़ेगा। जब भी इन्फिनिटी की सम की बात आती है ना, तो आपने एन टर्म्स तक के ही सम निकालना है, मतलब एस एन निकालना है। और जो एस एन आएगा उसमें लिमिट ले लेना है जब एन अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अब आप आ गए फिर से, सर हम तो अभी 10th क्लास से जस्ट 11th क्लास में है, ये क्या हो रहा है? भैया ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब टेंडिंग टू, मतलब एन इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, एन इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है ये। अब वो लिमिट कैसे लेना है, कैसे नहीं, कैसे होता है, वो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है कि नहीं। तो पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एस एन निकालने के लिए क्या निकालो, आर एथ टर्म, जिसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन को आर से रिप्लेस कर दो, करेक्ट है, ठीक है साहब। तो जनरल टर्म निकाला और फिर जनरल टर्म में मैंने समेशन लगाया, इसको ऐसे भी नोट करते हैं। दूसरा, अगर इन्फिनाइट तक के मुझे सम निकालना है तो पहले एस एन ही निकालना पड़ेगा, एस एन निकालने के लिए जनरल टर्म निकालना पड़ेगा और फिर समेशन लेना पड़ेगा। अच्छा साहब, अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब आपको मैं समेशन की अलजेब्रा बताता हूं, अलजेब्रा ऑफ समेशन, नोट करना, अलजेब्रा ऑफ समेशन। पहला, अगर समेशन कोई कांस्टेंट के साथ में हो रहा है, कांस्टेंट से सी, ठीक है, और ये जैसे मैंने ले लिया r इक्वल टू 1 to n, तो पहले समेशन में ये देखिए कि सफिक्स r है, मतलब r को हम वैल्यूज देंगे। r को वैल्यूज कहां से कहां तक दे रहे हैं, 1 से लेके n तक, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 20 तक। तो ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा n इंटू सी। मतलब एग्जाम्पल, अगर मैं r इक्वल टू 1 to 20 ले रहा हूं और यहाँ पे 2 है, 2 एक कांस्टेंट है, r दिख ही नहीं रहा है, सफिक्स r होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 40, पहला रूल। दूसरा रूल आते हैं, r इज इक्वल टू 1 to n, अगर मैंने बोला सी आर, अब सी आर में आर में हम रेंज लगा रहे 1 से लेके n तक के, और सी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और फिर समेशन लो, r इक्वल टू 1 to n। और आपको ये मालूम होना चाहिए r इक्वल टू 1 to n, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग बोलो। अब समेशन साइन है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, c इंटू, अब देखो r को 1 लिखो 1, समेशन का साइन मतलब प्लस, समेशन का साइन मतलब प्लस, अब r को लो 2, फिर समेशन का साइन मतलब प्लस, फिर r को दो 3, लाइक दैट, ये n तक चलता है, करेक्ट है। और इसका भी फार्मूला ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, ये n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो c इंटू n प्लस 1/2, ये हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला था ना, यहाँ टीएल लिखो, यहाँ टीआर लिखो, वही आ गया, आफ्टर ऑल वो एन में कन्वर्ट हो गया, वो काय में कन्वर्ट हो गया, एन में। तो ये चीजों को आपको बहुत केयरफुली देखना है। देखो 1 + 2 + 3 अप टू दी एन, आर अगर 1 से लेके एन तक जा रहा है तो ये लास्ट में एन में कन्वर्ट होगा, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। अभी समझ में आए, यहाँ पे सीधा टी एन लिख दिए या यहाँ पे टी आर लिख दिए, फिर आर को 1 से एन तक लिख दिए, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तीसरा वाला मैं आपको प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ, इसी का, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और थर्ड यहाँ लिख देता हूँ कि समेशन ऑफ AR प्लस BR, R इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। अब ये प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ये हो जाता है समेशन ऑफ AR प्लस या माइनस समेशन ऑफ BR, ठीक है। R इज 1 to n, R इज 1 to n। ये 3 रूल्स आपको मालूम होना चाहिए समेशन के। तो ये सीरीज के कॉन्सेप्ट में मैंने बात किया। अब चूंकि हमारा टॉपिक तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सीक्वेंस के टर्म्स को सम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सीरीज हो जाता है। तो फिर सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली वो फार्मूला मेमोराइज कर लेंगे और उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फिर आपको वापस से पढ़ना है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना है, ठीक है नहीं। तो ये 3 मैंने देखा कि अगर सिर्फ कांस्टेंट है, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है और आर इसका सफिक्स है, किसका, समेशन का, मतलब समेशन हम काय में कर रहे हैं, आर में। आर को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, आर को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। तो ये आर इक्वल टू 1 to n,
तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सीधा एन सी आ जाएगा। तो यहीं से आप एक और चीज को नोट कर सकते हैं कि समेशन ऑफ वन आर इक्वल टू 1 to n है, तो ये सीधा एन हो जाता है, सीधा कितना वैल्यू हो जाता है एन, करेक्ट है। समेशन ऑफ वन इक्वल टू एन, समेशन ऑफ टू इक्वल टू 2n, अगर n तक जा रहा है 20 तक जा रहा है तो 2 into 20, करेक्ट है। इनको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद में फिर मैं आपको मेन टॉपिक में आ रहा हूँ कि आखिर वो सम का जो फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जिसमें कि आपने वहां पे रिवर्सिंग टेक्निक्स से उसको प्रूव किया था, सर ने भी बताया होगा, लेकिन आपने उसके ऊपर कभी कंसंट्रेट नहीं किया। वो रिवर्सिंग टेक्निक यहाँ बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, करेक्ट टेक्निक। और फिर दूसरा हम सीरीज के कॉन्सेप्ट से उस फार्मूले को प्रूव करेंगे, नोट इट। तो स्टूडेंट्स अब कंसंट्रेट करिए, मैं आपको रिवर्सिंग टेक्निक से सम निकालने का फंडा बता रहा हूं। तो देखिए एस इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस इसका लास्ट टर्म है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म है। तो इसके पहले जो टर्म रहा होगा वो ए प्लस क्या रहा होगा, n माइनस 2 इंटू डी रहा होगा, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो इसको मानो इक्वेशन नंबर 1 और इसको रिवर्स लिख दो। तो ये मैं बता रहा हूं आपको रिवर्सिंग टेक्निक, रिवर्सिंग टेक्निक of finding the sum of any series, रिवर्सिंग टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ एनी सीरीज। तो अब इसको रिवर्स लिखो, तो ये एस हो गया, एक बार ये एस है और ये फिर ये एस है। तो अब ये टर्म इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ और ये यहाँ, ये फर्स्ट टर्म है और इधर ये फर्स्ट टर्म है, करेक्ट है। अब इसके पहले जो टर्म था वो यहाँ लिखो, पहले वाला जो टर्म था ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा, मतलब ये टर्म है और ये टर्म है। ऊपर वाले एस में ये सेकंड टर्म है, नीचे वाले एस में ये सेकंड टर्म है, प्लस अब इसके लिए लिखते हैं तो ए प्लस हो गया तो ए प्लस एन माइनस 2 हो गया तो एन माइनस 3 इंटू डी, तो ये इसके लिए, ठीक है। और ऐसे ही चलते रहेंगे और रिवर्सिंग चल रही है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, लास्ट में ये आएगा तो ये सबसे इसके नीचे आएगा ये, तो इसके लिए ये लास्ट हो गया, ठीक है सब। अब अगर आप देखेंगे तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 1 प्लस 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होकर 2s आ जाएगा। और अब इनको देखिए, इसके नीचे के टर्म्स को इसके नीचे के टर्म से जोड़ेंगे तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, ठीक है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब इसको इनको जोड़ते हैं, a प्लस ए किया तो वापस 2a हो गया। अब आप देखिए ये d है, ये n माइनस 2d है, n माइनस 2 में प्लस 1 करेंगे तो वापस से n माइनस 1 आएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी, ये सेकेंड टर्म हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं, इसमें a प्लस ए किया तो वापस 2a हो जाएगा, फिर n माइनस 3 में प्लस 2 करेंगे तो वापस से n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, करेक्ट है। और ये कहाँ तक चलेगा, n टाइम्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो ये जो सेम चीज रिपीट हो रही है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 2 टाइम्स n टाइम्स आएगा। तो 2s इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो s इक्वल टू मिल गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट है। ये आपका फार्मूला मिल गया। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिंग टेक्निक्स। और इसी को आपने कैसे करना है, n/2 और ये यहाँ से एक a बाहर ले लो तो वो दूसरा लास्ट टर्म हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिवर्सिंग टेक्निक्स। इस रिवर्सिंग टेक्निक से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करना है आगे बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है कि नहीं, या कोई भी सीरीज आता है तो उसमें अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनता है कि जिससे हम रिवर्सिंग टेक्निक से उसको सॉल्व कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, करेक्ट है कि नहीं। तो खास करके बाइनोमियल थ्योरम में इसके प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है।
तो नोट कर लीजिए, ये है रिवर्सिंग टेक्निक। रिवर्सिंग टेक्निक्स में सम को लिख दीजिए, सम के बाद में उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करिए। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट के नीचे में आ जाएगा, सेकंड लास्ट वाला है वो सेकंड के नीचे में आ जाएगा, और फिर वहां एक पैटर्न बनेगा। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं ना तो डेफिनेटली वहां एक पैटर्न बनता है, तभी रिवर्सिंग टेक्निक्स काम करेगी। तो वो पैटर्न क्या दिख रहा है कि ये इन दोनों को ऐड करते हैं, वो जो सम आता है 2a + n-1 × d, ये सभी में इसी प्रकार से आते जाता है। तो वो n टाइम्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो इसी वजह से उस टेक्निक से इस प्रॉब्लम को हम आसानी से कर लेते हैं। तो ये फार्मूला बना। तो ये था डियर स्टूडेंट्स रिवर्सिंग टेक्निक्स टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब दूसरी टेक्निक्स बच गई सीरीज के कॉन्सेप्ट से। तो सीरीज के कॉन्सेप्ट से इसको कैसे करना है उसके ऊपर भी डिस्कस हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको सीरीज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सीरीज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं समेशन करने के, उससे हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालेंगे। फार्मूला हमको मालूम है, हम तो 10 से ही जान रहे हैं। अभी अभी हमने रिवर्सिंग टेक्निक्स को देखा जो बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। तो क्या हो गया कि साहब ऐसा है कि ये a + d और ये +a + 2d, और ऐसे ही हम चल रहे हैं a + n-1 × d। ये आपका जनरल टर्म है। तो देखो tn तो आपको मालूम है, tn क्या है, a + n-1 × d। ये जनरल टर्म या लास्ट टर्म, तो बीच में कहीं आरएच टर्म हो जाएगा। ये जनरल टर्म है तो बीच में कहीं आरएच टर्म हो जाएगा। इसमें भी बड़ा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को, a + r-1 × t। तो अब जब एसएन निकालना है ना तो आप क्या करो, ये टी आर मतलब आर एस और आर एच टर्म का सम ले लो और आर को रेंज करो 1 से लेके n तक। करेक्ट है क्या? आर को हमने 1 से लेके n तक कर दिया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अच्छा साहब, अब आते हैं, ये हो गया समेशन ऑफ आर = 1 to n, और टी आर क्या है, a + r-1 × d। अब आते हैं यहां पर, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर लीजिए। समेशन ऑफ r = 1 to n, ये a हो जाएगा प्लस आर डी हो जाएगा माइनस d हो जाएगा। तो ऐसे 3 टर्म्स है जिनका हमको ये समेशन लगाना है। तो समेशन को अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो तीसरी प्रॉपर्टी थी समेशन ऑफ ए आर ± बी आर, तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको क्या बोलेंगे हम, समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो Sn = समेशन ऑफ ए, ठीक है, फिर आ जाएगा समेशन ऑफ आर डी, फिर माइनस समेशन ऑफ डी, और आर रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, r ranging from 1 to n, r ranging from 1 to n। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला था कि फार्मूला तो बहुत आसान है, 10 से हम जान रहे थे, लेकिन जो टेक्निक्स इसके पीछे लगी है उसके ऊपर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो अभी मैंने क्या किया है, समेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट किया है, थर्ड प्रॉपर्टी यूज किया है समेशन साइन की। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब चूंकि r में समेशन हो रहा है, यहाँ r नहीं है तो a तो कांस्टेंट है, और r कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से लेके n तक, तो ये हो जाएगा na। गॉट द पॉइंट? ये हो गया na। तो ये हमने फर्स्ट समेशन की जो प्रॉपर्टी थी मैंने वो लगाया, समेशन की जो अलजेब्रा का फर्स्ट रूल था ना वो लगा दिया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब फिर से यहाँ d कांस्टेंट रहेगा, r में हम चल रहे हैं, तो d तो समेशन से बाहर आ गया, और ये समेशन ऑफ r = 1 to n, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें मैंने सेकेंड रूल लगाया अलजेब्रा ऑफ समेशंस का, सेकेंड रूल कि कांस्टेंट समेशन से बाहर आ गया। ठीक है, ठीक है सब। और ये इसमें आते हैं फिर से, ये d कांस्टेंट है और ये n तक चल रहा है इसके जैसे, तो ये n × d हो जाएगा। करेक्ट है? ठीक है सर। अब इसका आते, ये जो रूल है ये 1 + 2 + 3 है। समेशन ऑफ r, यहाँ देख दो, समेशन ऑफ r इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब r की वैल्यू 1, समेशन का मतलब प्लस, r की वैल्यू 2,
समेशन का मतलब +3 और लास्ट में आर एन ले रहा है, तो 1 + 2 + 3 अप टू दी एन का फॉर्मूला n इंटू n + 1/2। ये सब फार्मूले बहुत आसान है, आपको बाय हार्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा है। अगर कोई फार्मूला या रूल फर्स्ट टाइम आएगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप 2 इयर्स के प्रिपरेशंस के लिए ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल रहती है। करेक्ट है? ओके साहब, तो n इंटू n + 1/2 हो जाएगा, तो ये बन गया, यही लिख देता हूँ, यहाँ बच्चा Na और ये हो जाएगा, हाँ जी, ये क्या है, n इंटू n + 1/2 इंटू डी। ठीक है, आर डी है। ठीक है सर, और ये है गया -ND। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखो यहां Na को तो छोड़ दो आप, Na, अगर मैं यहां से ND कॉमन लेता हूं, N इंटू डी, यहाँ पे भी N इंटू डी है, तो आप क्या करो, ND कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा n + 1/2 -1। करेक्ट है? इस दोनों टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ये Na, ठीक है, Na प्लस ND हो गया। अब n + 1 - 2 मतलब n - 1/2 आएगा। ठीक है, n - 1/2। ओके, n + 1 - 2/2। ठीक है, आगे हाँ जी, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहां से अब n/2 कॉमन ले लीजिए, इसके बाद n/2 कॉमन ले लीजिए, ये Sn की बात चल रही है, तो Sn इक्वल टू, यहां से n/2 कॉमन लिया, दोनों में से, यहाँ पे भी n है, /2 है, यहाँ पे भी n है, लेकिन /2 नहीं है, तो यहाँ 2 आएगा। लास्ट स्टेप देखना, लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, n/2 कॉमन ले लिया, n/2 कॉमन ले लिया, तो इसमें बचेगा 2a, यहाँ से n/2 कॉमन ले लिया, तो n - 1 इंटू डी, ये बन गया। और यही तो फार्मूला था आपका, यही फार्मूला था आपका। करेक्ट है? लास्ट स्टेप को चेक करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा वहां पे केयर करना पड़ता है लास्ट स्टेप में, ये लास्ट स्टेप। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, लास्ट स्टेप में क्या था, Na प्लस ND इंटू n - 1/2, यहाँ 2 ले लो, तो अब क्या करो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो n/2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2a, n/2 कॉमन आ गया, n - 1 इंटू डी। आई होप दैट किसी को भी अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली ये फार्मूला हमने प्रूफ कर लिया। करेक्ट है? तो नोट कर लीजिए, आप नोट करते जाइए और मैं आपको एक्सप्लेनेशन देते रहता हूँ। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन है कि इन सब का सम निकालना है, इस सम को हमने Sn से नाम दिया। ठीक है, तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के टर्म्स है, तो ये जनरल टर्म है Tn। अब जनरल टर्म ये है तो कोई भी टर्म निकाल सकता हूं मैं। चलो Rth टर्म निकालते हैं, Rth मतलब यहाँ कहीं बीच में होगा, a + r - 1 इंटू डी। अब एक बार जनरल टर्म मिल गया या Rth टर्म मिल गया, तो Sn क्या मैं S इंफिनिटी भी निकाल सकता हूँ, मतलब सम ऑफ n टर्म्स ही नहीं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अब चूंकि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी भी सीरीज के लिए, कोई भी सम निकालने के लिए, तो सम निकालने के लिए आप पॉइंट्स नोट करेंगे। मान लीजिए किसी भी सीरीज का सम निकालना है, तो पहले क्या मालूम होना चाहिए, नोट इट, पहले उसका जनरल टर्म मालूम होना चाहिए, Rth टर्म मालूम होना चाहिए। Rth टर्म भी बोलते हैं हम, Nth टर्म भी बोलते हैं। नंबर 1 पॉइंट, अगर Rth टर्म मिल गया तो उसका समेशन लेना है। क्या लेना है? समेशन। सेकंड क्या? समेशन लेना है। तो मान लीजिए n टर्म तक निकालना है, तो वो समेशन r = 1 to n चलेगा। इन्फिनिटी तक निकालना है तो r = 1 to इन्फिनिटी चलेगा। 10 टर्म तक निकालना है तो r = 1 to 10 तक चलेगा। अब कितने भी टर्म्स का हम सम निकाल सकते हैं, तो पहले Rth टर्म मालूम कर लो, Rth टर्म का सम निकाल लो, तो आपका Sn आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? और उसकी लिमिट ले लेंगे तो इन्फिनिटी तक का सम भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है साहब, तो ये Rth टर्म हो गया। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है
कि अगर सम निकालना है तो आर एफ टर्म का ये फार्मूला, समेशन ऑफ आर एफ टर्म, आर इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, ये ऐसे आ गया। गॉट द पॉइंट? ये आपका आर एफ टर्म। अब ये प्रोसेस तो मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली जो सीक्वेंस है उसमें बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये जनरल प्रोसेस बताया किसी भी सीरीज के लिए। तो कोई भी सीरीज हो, सम निकालना हो तो उसका एक जनरल टर्म या आर एफ टर्म निकाल लीजिए, आर एफ टर्म का सम ले लीजिए, सम करने की अलजेब्रा लगा लीजिए, सिंप्लीफाइड कर लीजिए। ठीक है साहब? तो देखिए ये था आपका आर एफ टर्म, ठीक है, ए प्लस आर माइनस 1 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया। अब समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, समेशन यहाँ पे भी आएगा, समेशन यहाँ पे भी आएगा, समेशन यहाँ पे भी आएगा, आ गया समेशन यहाँ पे। ये कांस्टेंट है, हम समेशन आर में कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं एन तक, तो एन ए हो जाएगा। फिर ये आर डी, डी कांस्टेंट रहेगा, डी बाहर आ गया समेशन से, फिर ये डी कांस्टेंट है तो ये एन डी हो जाएगा। समेशन ऑफ आर का फार्मूला आर 1 से लेके एन तक है तो 1 + 2 + 3 अप टू दी एन इंटू एन प्लस 1/2। ये सबको यहाँ पे रख दीजिए, इन दोनों वाले टर्म्स में सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे n इंटू डी, यहाँ पे भी n इंटू डी कॉमन ले लीजिए तो ये ऐसे बचेगा। और अब यहाँ से क्या करो, n/2 कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म में n/2 कॉमन ले लो तो 2a + n - 1 इंटू डी बन गया। अब उसी को हम n/2 a + l लिख सकते हैं। आई होप दैट आप सब लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है, जो मैंने रिवर्सिंग टेक्निक बताई है उसको और इसको नोट कर लिया। तो अब मैं आपको तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमने किया है उसको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन का वीडियो हो जाएगा सम का, करेक्ट है। तो अब आप क्या करें कि जैसे आपने Sn निकाल लिया, Sn और फिर Sn-1 ये निकालेंगे तो ये हमेशा An या Tn आता है, ये ध्यान में रखेंगे प्लीज नोट। अब वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखो Sn तो बन गया a + d है ना, आप a + n-1 इंटू डी, और अगर Sn-1 की बात करें a + d, ठीक है, अप टू डी। यहाँ लास्ट टर्म क्या होगा, a + n-2 इंटू डी होगा, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, अगर आप Sn में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, a में से a गया, कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, इसके पहले ये वाला टर्म था तो ये भी कैंसिल हो गया, फाइनली बचेगा a + n-1 इंटू डी। और ये जो टर्म होता है उसको आप an बोलते हैं या tn बोलते हैं। तो जब भी आपको tn निकालना है Sn के टर्म्स में तो आप ये ऐसे कर लीजिए, ये आपका tn है। तो समेशन पहले से दिया हुआ है, Sn पहले से दिया हुआ है, तो tn कैसे निकालना है? जैसे मैंने बोला था कि सीरीज वाले अभी कॉन्सेप्ट में बताया था कि आपको पहले तो जनरल टर्म निकाल लो और फिर उसका सम ले लो तो Sn हो जाएगा। अब हम रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स कैसे जा रहे हैं कि Sn दिया हुआ है और मुझे tn निकालना है, तो Sn दिया हुआ है तो Sn-1 भी निकल जाएगा, बहुत आसान है। n को जस्ट n-1 से उस Sn के फार्मूले में रिप्लेस कर दो तो S ऑफ n-1 निकल जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। उसके बाद आप Sn में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका Tn भी निकल जाएगा, करेक्ट है। तो Tn निकल गया तो फिर ये, अब ये तो काम आपने माय डियर स्टूडेंट नोट करना, ये काम Sn और Sn-1 से Tn निकाला है, तो ये आपने वो सीरीज का कॉन्सेप्ट निकाला है। सीरीज के कॉन्सेप्ट में अभी आपका कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात नहीं हो रही है, तो किसी भी सीरीज का जब Sn है तो वो सीरीज है। अब सम जो निकाल रहे हैं हम किसी भी सीक्वेंस का निकाल सकते हैं, सीक्वेंस कैन बी AP, GP, HP, AGP और समथिंग मिसलेनियस, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, गॉट द पॉइंट। तो अब आपने Sn तो निकाल लिया, Sn दिया हुआ है, Sn-1 निकाल लिया, तो फिर Tn निकाल लिया। अब ये Tn के बेस पर हम बोल सकते हैं कि आपका ये सीक्वेंस AP है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं? तो Tn निकल गया तो Tn-1 निकाल लेंगे। अगर Tn-1 और Tn का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ n आ गया, तो हम बोलेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नॉट। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यू मस्ट नो दैट।
तो मैंने ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए। एक फोर्थ ले लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला, जो 10th क्लास में भी पढ़ा था आपने, ठीक है, SN इक्वल टू n/2 a+l, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक ठीक है। अब हम उसमें इसको प्रूफ करने के लिए रिवर्सिंग टेक्निक्स लगाए, फिर दूसरा हमने इसको सीरीज के कॉन्सेप्ट से किया। आफ्टर ऑल जब हमने पढ़ा है कि हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस क्या है ये हमें मालूम है, सीरीज क्या है ये भी तो हमने डिस्कस किया था कि सबको सम कर देंगे, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को सम करते तो सीरीज बन जाती है। तो अब सीरीज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल रहे, तो अल्टीमेटली आप सीरीज में, तो सिर्फ फार्मूले को रटने से क्या मतलब, वो फार्मूला कैसे डेवलप हुआ या सीरीज की अलजेब्रा क्या है, उसको हमने कैसे डिराइव किया, ये भी तो आपको अभी से नोट कर लेना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं। और फिर डायरेक्ट फार्मूले के बेस पर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।